नमस्कार, मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की बेहतरीन प्रक्रिया जारी होगी। दोस्तों, टॉपिक आप देख रहे हैं विश्व के बंदरगाह। बंदरगाहों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं और इसमें विश्व के बंदरगाहों के विषय में बातचीत की गई है। जैसे हम पढ़ेंगे तो भारत के बंदरगाहों को भी साथ साथ हम लोग कवर करते चलेंगे, ठीक है। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है, आप देख रहे हैं यूपीएसआई, यूपीपी, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट देख रहे हो उन सभी लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करने का प्रयास करें, लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बिल्कुल बढ़ता ही चला जाए। और इसके अलावा संस्था आपको देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है आप देखेंगे एसएससी जीडी के लिए क्लासेस आपके लिए चला रही है और ऑनलाइन तरीके से भी लगभग लगभग हर विषय आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बने रहिए मिशन इंस्टीट्यूट के साथ। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला है मशावा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है। दोस्तों, बंदरगाह की बातचीत है तो मशावा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है। इसमें सऊदी अरब दिया है, यमन दिया है, सोमालिया दिया है और इरिट्रिया दिया है। चार विकल्प यहाँ पर हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये मशावा बंदरगाह की लोकेशन कहाँ पर है। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप। और इस अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर आप देखेंगे तो भूमध्य सागर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भूमध्य सागर हो गया। अच्छा, भूमध्य सागर से जैसे इधर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा लाल सागर, लाल सागर, ठीक है। अब भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में कौन सी जलसंधि है, इस जलसंधि को भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका नाम है स्वेज, स्वेज जलसंधि। क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तावा बंदरगाह कहाँ संबंधित है। तो यहाँ पर एक देश है दोस्तों, इसका नाम है इरिट्रिया। कौन सा देश है दोस्तों? इरिट्रिया नाम है। और इरिट्रिया देश में ही लाल सागर के किनारे एक बंदरगाह है जिसका नाम है मस्सावा बंदरगाह, ठीक है। तो इस बंदरगाह को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। हालांकि जब भूमध्य सागर से ऐसे हम लोग आते हैं तो यहाँ पर पोर्ट सईद मिलता है, स्वेज बंदरगाह मिलता है। और यहाँ पर देखिए मिलने वाला जो बंदरगाह है मस्सावा बंदरगाह है। सोमालिया में भी एक बरबरा बंदरगाह है। तो ये जो बंदरगाह है कहीं ना कहीं हैं तो ऐसे पॉइंट्स पर जो बहुत ही उपयोगी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समुद्री जो लुटेरे होते हैं, जो सी डोपाइट्स होते हैं, सी पायरेट होते हैं, उससे ये प्रभावित बंदरगाह माने जाते हैं, ठीक है। तो इरिट्रिया दोस्तों ऑप्शन में है, डी ऑप्शन को सभी लोग सही करने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह शहर नहीं है, ठीक है। अब देखिए अफ्रीका महाद्वीप तो महाद्वीप हुई है, अब इसमें देश है जो है, देश की अगर बातचीत करें तो ये साउथ अफ्रीका हो गया। अब साउथ अफ्रीका में देखिए ये नहीं कह रहा है कि इसमें से कौन साउथ अफ्रीका में नहीं, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह शहर नहीं है। यानी केप टाउन इसमें लिखा है, पोर्ट एलिजाबेथ है, ईस्ट लंदन है और प्रिटोरिया, ये सभी के सभी पहली बात तो ये साउथ अफ्रीका के शहर हैं, सभी के सभी साउथ अफ्रीका के शहर हैं। अब केप टाउन की अगर बातचीत करें तो साउथ अफ्रीका में यहाँ पर आप देखिए केप टाउन है, केप टाउन है दोस्तों, हिंद महासागर किनारे केप टाउन। पोर्ट एलिजाबेथ दोस्तों, पोर्ट एलिजाबेथ जैसे आप इधर आएंगे तो पोर्ट एलिजाबेथ मिलेगा और ईस्ट लंदन मिल जाएगा। तो ये जो तीनों शहर हैं ऊपर के, केप टाउन, पोर्ट एलिजाबेथ और ईस्ट लंदन, ये साउथ अफ्रीका के क्या है? पोर्ट हैं, पोर्ट है दोस्तों, बंदरगाह है। लेकिन प्रिटोरिया बंदरगाह नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये समुद्र से बहुत दूर है। जब समुद्र से बहुत दूर है तो इसका मतलब ये है कि साउथ अफ्रीका का शहर तो है लेकिन बंदरगाह नहीं है। तो यहां पर आप देखेंगे डी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अफ्रीका के रूम सागरी तट पर कौन सा बंदरगाह है। दोस्तों, अफ्रीका में जो भूमध्य सागर है या रोम सागर है उसके तट पर कौन सा बंदरगाह है, बताइए। मुम्बासा बंदरगाह है, सिकंदरिया बंदरगाह है, डरबन और केप टाउन, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का डायग्राम हम यहां से अगर सुनिश्चित कर लें तो बहुत आसानी के साथ हम इन बंदरगाहों की लोकेशन को रख सकते हैं। मुम्बासा हो गया, मुम्बासा बंदरगाह दोस्तों, मुम्बासा जो बंदरगाह है वो केन्या में, केन्या देश है और इसमें जो बंदरगाह है उसका नाम है मुम्बासा, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा दिया सिकंदरिया। अच्छा, सिकंदरिया ये यहाँ पर है, मिस्र देश है दोस्तों, जिसे हम इजिप्ट भी कहते हैं। यहाँ पर जो बंदरगाह है उसका नाम सिकंदरिया है। सिकंदरिया को
अलेक्जेंडरिया भी कहते हैं। अब डरबन दिया है दोस्तों, डरबन यहाँ पर हो गया साउथ अफ्रीका में। डरबन कहाँ पर हो गया? रिपब्लिक साउथ अफ्रीका में हो गया। और केप टाउन बचा तो ये भी आपका साउथ अफ्रीका में हो गया। क्वेश्चन कह रहा है रूम सागर। देखिए रूम सागर किसे कहते हैं? भूमध्य सागर को ही रूम सागर कहते हैं, क्योंकि अफ्रीका, यूरोप और एशिया महाद्वीपों से घिरा हुआ है और इसीलिए इसे रूम सागर भी कहते हैं। ठीक है, रूम सागर की जो चाबी है उसका नाम है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर को दोस्तों भूमध्य सागर की चाबी कहते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। अब बताइए कि इस सागर के पास कौन सा बंदरगाह है? तो सिकंदरिया है दोस्तों, इसलिए विकल्प बी को सभी लोग सही करेंगे। अफ्रीका के रूम सागरी तट पर सिकंदरिया बंदरगाह स्थित। अगला क्वेश्चन है सुएज नहर के दोनों सिरों पर। देखिए सुएज नहर की अगर हम बातचीत करें, सुएज नहर की बातचीत करें दोस्तों, तो याद रखिएगा ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, पूरा ही बना लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप हो गया। अब यहां पर दोस्तों जो नहर है, ये जो नहर है इसका नाम ही सुएज नहर। सुएज नहर जिसका निर्माण दोस्तों 1869 ईस्वी में हुआ था, पूरी तरह से बन के तैयार हो गया था और इसे एशिया तथा यूरोप का, एशिया और यूरोप का क्या कहा जाता है? एशिया यूरोप का जंक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्थर युग्म कौन से? देखिए दोनों सिरों का मतलब एक तो ये सिरा होगा उत्तर वाला, एक दक्षिण वाला होगा। जो उत्तर वाले में है पोर्ट सईद है। क्या नाम है दोस्तों? पोर्ट सईद। ठीक है, अच्छा दक्षिण वाले में कौन सा है? दक्षिण वाले में कौन सा है? तो पोर्ट सुएज है। तो कुल मिला के पोर्ट सईद और सुएज होना चाहिए। काहिरा और सिकंदरिया दिया। अच्छा काहिरा चलो ठीक है, यहाँ पर काहिरा और सिकंदरिया यहाँ पर है, तो ऐसा तो ये होंगे ही नहीं। सुएज और पोर्ट सईद, सुएज और पोर्ट सईद ये दिए हुए हैं। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देना, दोनों सिरों की बातचीत है। एक सिरे में सुएज दिया है, दूसरे सिरे में क्या दिया? पोर्ट सईद दिया है। तो विकल्प सी को सभी लोग सही करें। क्वेश्चन नंबर चौथा, विकल्प सी आपका राइट है। आइए अगला क्वेश्चन ये रहा, कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? यूरोपोर्ट। ठीक है, इसमें दिया हैम्बर्ग है, लंदन दिया है, याद रखिए, इसके बाद रॉटरडम दिया है, लिस्बन दिया है। ध्यान दीजिए चारों बंदरगाहों का पहले हम लोकेशन देखते हैं देशों में। तो ये जर्मनी में है। कहा है दोस्तों? जर्मनी में। लंदन दोस्तों इंग्लैंड में हो गया, रॉटरडम नीदरलैंड में हो गया, लिस्बन पुर्तगाल में हो गया। ठीक है, कुल मिला के ये है कि ये ठीक है शहर हैं, बंदरगाह तो है, ये बंदरगाह तो ये चारों हैं लेकिन अलग अलग देशों में। अब प्रश्न ये है कि यूरो पोर्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए यूरो पोर्ट के नाम से रोटरडम बंदरगाह को जाना जाता है। यहाँ पर सी विकल्प को सही करेंगे। रोटरडम दोस्तों नीदरलैंड देश में स्थित है और ये विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है रोटरडम। आइए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह माना जाता है। ये लीजिए क्वेश्चन ही आ गया आपके सामने। लंदन है दोस्तों, एंटवर्प है, रॉटरडम है, हैम्बर्ग है। हैम्बर्ग दोस्तों अभी मैंने बताया जर्मनी में है। ठीक है, रॉटरडम नीदरलैंड में है, एंटवर्प कहां पर है? बेल्जियम में, बेल्जियम में है, और लंदन दोस्तों इंग्लैंड में है। ठीक है, विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? रॉटरडम दोस्तों, जिसे हम लोग यूरोपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। सी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। इसका जो विकल्प होगा सी विकल्प होगा। सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित बंदरगाह। भाई उत्तरी प्रवेश द्वार पर देखिए पोर्ट सईद ही होगा। मैंने अभी भी डायग्राम में बताया था कि सुएज नहर का जो उत्तरी प्रवेश द्वार होगा उसमें कौन सा बंदरगाह होगा? तो उसके लिए पोर्ट सईद होगा। साउथ में अगर बातचीत करेंगे तो सुएज होगा। अभी जो कैरो लिखा है, पोर्ट अलेक्जेंडरिया लिखा है, इसको थोड़ा समझिए प्यारे साथियों। मान लीजिए कुछ इस प्रकार से दोस्तों मिस्र है। ठीक है, हम सिर्फ मिस्र का ही डायग्राम बना रहे हैं, इजिप्ट का। ठीक है, इजिप्ट कहिए या फिर मिस्र कहिए। अब इजिप्ट में सबसे पहली बात तो यह है कि यहां पर जो बंदरगाह है उसका नाम है सिकंदरिया। अब सिकंदरिया को ही क्या कहते हैं? अलेक्जेंडरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहां पर देखिए कौन सा हो गया? काहिरा। काहिरा कहिए या फिर कैरो कहिए, दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो सिकंदरिया और कैरो जो है उसका सुएज नहर से कोई लेना देना नहीं है। सुएज नहर से
इन दोनों बंदरगाहों का कोई लेना देना नहीं है। अब आगे समझिए। अब इसके बाद ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना, निकला हुआ भाग, इसे कहते हैं सिनाई प्रायद्वीप। ये सिनाई प्रायद्वीप है। जब इस प्रायद्वीप को कट किया गया तो याद रखिएगा, उत्तर में बना पोर्ट सईद, उत्तर में एक बंदरगाह बनाया गया पोर्ट सईद, और दक्षिण में बनाया गया सुएज। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर, उत्तरी प्रवेश द्वार पर अर्थात यहां पर कौन सा है, तो पोर्ट सईद अर्थात बी ऑप्शन ही सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोशेलो क्या है दोस्तों? मसोलो जो है एक बंदरगाह है, सीधी सी बात है, ब्राजील का एक बंदरगाह है। ठीक है, ब्राजील का एक बंदरगाह, हालांकि इसमें बहुत कुछ दिया है। अमेरिका की एक भाषा है, ब्राजील का बंदरगाह है, दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति है, साइबेरिया का एक जानवर है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बंदरगाह है मोशेलो, वैसे इसका जो नाम है दोस्तों याद रखिएगा, मनोस, मनोस के नाम से भी जाना जाता है। मनोस बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्राजील में स्थित है, लेकिन यह विश्व का सबसे अंतरतम बंदरगाह माना जाता है, विश्व का सबसे अंतरतम बंदरगाह माना जाता है। और ये बंदरगाह अमेजन नदी के किनारे स्थित, अमेजन नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक पत्तन गुजरात के पोत के तोड़ने और मरम्मत हेतु प्रसिद्ध है? सबसे पहली बात तो देखिए ये है कि भारत के जो बंदरगाह हैं, उन बंदरगाहों की अगर बातचीत करें तो भारत में लगभग 200 से अधिक बंदरगाह हैं। ठीक है, यह आपने सही सुना कि भारत में लगभग 200 से अधिक बंदरगाह हैं। अब प्रश्न ये है कि 200 से अधिक बंदरगाहों में इनको ट्रेनिंग की श्रेणियां हैं। पहला है कि ये बिल्कुल मध्यम टाइप के बंदरगाह कौन से हैं, कुछ छोटे बंदरगाह हैं और कुछ हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर के बंदरगाह। अगर अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों की बातचीत करें तो हमारे देश में लगभग इनकी संख्या 13 है। कितनी है दोस्तों? 13 है, जिसमें यहाँ पर आप देखें कांडला मुंबई बंदरगाह होगा, इसी प्रकार से क्या कहते हैं जीएनपीटी होगा या नावासावा होगा, मारमुगा होगा, मंगलौर होगा, कोच्चिन होगा, तूतीकोरन, एन्नौर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, इसी प्रकार से आप देखेंगे पारादीप, हल्दिया और डायमंड हार्बर। तो कुल मिला के 13 जो है बंदरगाह ऐसे हैं, 13 ऐसे बंदरगाह है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक पत्तन गुजरात में पोत के तोड़ने और मरम्मत के लिए प्रयोग किया जाता है? पोरबंदर दिया है, पाटन दिया है, पीपावाव दिया है और मांडवी दिया है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जो सही जवाब है, इसमें पोरबंदर दिया है दोस्तों। यस, यही आपका सही है। विकल्प ए को सभी लोग सही करेंगे, विकल्प ए इसका राइट आंसर। इसके अलावा भी आप देखेंगे दोस्तों, वहां पर एक दहेज बंदरगाह भी पाया जाता है। दहेज बंदरगाह जो है, दहेज बंदरगाह को केमिकल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम दोस्तों? केमिकल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से कांडला को जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है, इसको भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अच्छा, कोचीन बंदरगाह में देखिए क्या होता है, मरम्मत और निर्माण का कार्य यहां पर भी होता है कोचीन में, इसलिए कोचीन को शिपयार्ड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 10वें पे चलते हैं। 10वां है, निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नहीं है? दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नहीं है भाई, बताइए। डरबन है, जोहान्सबर्ग है, पोर्ट एलिजाबेथ है, केप टाउन है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम ये साउथ अफ्रीका माने तो साउथ अफ्रीका में सबसे पहले इधर डरबन है, डरबन है। इसके बाद दोस्तों ईस्ट लंदन है, ईस्ट लंदन हो गया। इसके बाद पोर्ट एलिजाबेथ हो गया, पोर्ट एलिजाबेथ हो गया दोस्तों। इसके बाद केप टाउन हो गया। आप देखेंगे क्रमशः क्रमशः दोस्तों हिंद महासागर के किनारे साउथ अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों में डरबन, ईस्ट लंदन, पोर्ट एलिजाबेथ और केप टाउन स्थित हैं। अब प्रश्न ये है कि इसमें जोहान्सबर्ग भी दिया है, तो जोहान्सबर्ग दोस्तों बीचों बीच है, यहां पर तो होगा नहीं, तो जोहान्सबर्ग इसका जवाब नहीं होगा। बी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां, विकल्प बी इज राइट। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में किसे विश्व का कहवा पत्तन कहते हैं, यानी कॉफी पोर्ट के नाम से जानते हैं दोस्तों? सभी लोग बताइए, किस बंदरगाह को कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने आ गया, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कॉफी पोर्ट। ठीक है, तो इसमें सेंटोस दिया है, शाओ पोलो दिया है, ब्यूनस आयर्स दिया है,
रियो डी जेनेरियो दिया है दोस्तों। इसके विषय में थोड़ा सा आपको समय लगेगा, ध्यान दीजिए, इसको समझना है पहले कि कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो गया। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है दोस्तों साओ फ्रांसिस्को नदी। कौन सी नदी है? साओ फ्रांसिस्को, साओ फ्रांसिस्को नदी है। और इस नदी के तट पर दो इंपॉर्टेंट शहर स्थित हैं। एक शहर है जिसका नाम है साओ पोलो, साओ पोलो नाम है। साओ पोलो ब्राजील का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, इस बात को याद रखना है। और इसी के पास में ही देखिए सेंटोस। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना है कि प्रारंभिक समय में क्या होता था कि ब्राजील में जो कहवा के बागान होते हैं उन्हें फजेंडा कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है दोस्तों? फजेंडा कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा, कहवा बागानों को क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। और इन कहवा बागानों से कॉफी को लेकर के सीधा सीधा पहले साओ पोलो लाया जाता था। लेकिन साओ पोलो में इतना ज्यादा जो है मानवीय की स्थिति है, ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या का दबाव है, इसलिए दोस्तों साओ पोलो से कॉफी वाला जो इंडस्ट्री है उसको हटा करके सेंटोस में शिफ्ट किया गया। ठीक है, तो जब सेंटोस में शिफ्ट किया गया तो सेंटोस को हम लोग कॉफी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। तो दोनों ब्राजील से संबंधित है दोस्तों। सेंटोस को आप सभी लोग सही करेंगे। सेंटोस, साओ पोलो और रियो डी जेनेरियो, ये तीनों ब्राजील के शहर हो गए। और ब्यूनस आयर्स दोस्तों अर्जेंटीना की राजधानी हो गई। आइए अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में किसे 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है दोस्तों? वैसे 5 सागरों का पत्तन दोस्तों किसे कहते हैं? सभी लोग बताइए। मॉस्को को कहते हैं, व्लादिवोस्तोक को कहते हैं, लेनिनग्राद को कहते हैं और मरमास्क को कहते हैं। सभी लोग बताने का प्रयास करिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कुछ इस प्रकार से रूस है ना। रूस कुछ इस प्रकार से जो है दोस्तों है इसकी लोकेशन। अब रूस की राजधानी मॉस्को है यहाँ पर। तो जब रूस की राजधानी मॉस्को है तो मॉस्को का तो समुद्र से कोई लेना देना है ही नहीं, इसलिए ये विकल्प को आप पहले हटाइए। अब इसके बाद व्लादिवोस्तोक दिया है दोस्तों। रूस में अगर आप इधर की तरफ आएंगे तो आपको मिलेगा व्लादिवोस्तोक, व्लादिवोस्तोक आपको मिलेगा। ठीक है, ये रहा। अब इसके बाद तीसरा दिया लेनिनग्राद। लेनिनग्राद दोस्तों ये यहां पर है, लेनिनग्राद। ठीक है, इसका नाम है दोस्तों सेंट पीटर्सबर्ग। लेनिनग्राद का नया नाम क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग। इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी पुराने नए नाम में पूछ लेता है। ठीक है, अब इसके बाद लिखा मुरमास्क। मुरमास्क जो बंदरगाह यहाँ पर है। देखिए दोस्तों, जो लेनिनग्राद है यहाँ पर बाल्टिक सागर किनारे स्थित है और बाकी यहाँ पर कोई सागर नहीं, बाल्टिक सागर है दोस्तों। व्लादिवोस्तोक के अगर आसपास देखेंगे तो आपको जापान सागर मिलेगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा पीला सागर मिलेगा। ठीक, लेकिन यहाँ की अगर हम बातचीत करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर कारा सागर, लेप्टो सागर, पीला सागर, बैरेंट सागर, ढेर सारे सागर मिलेंगे, ढेर सारे सागर मिलेंगे। इसलिए ये जो बंदरगाह है इसे हम 5 सागरों का पत्तन कहते हैं। नाम है मरमास्क। ठीक है, और याद रखिए ये सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को, मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक एक रेल मार्ग है जिसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। क्या नाम है दोस्तों? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो व्लादिवोस्तोक को सीधा सीधा व्लादिवोस्तोक को सीधा सीधा सेंट पीटर्सबर्ग या लेनिनग्राद से जोड़ता है। और इसी रास्ते पर आप देखेंगे तो मॉस्को रूस की राजधानी भी इसमें पड़ती है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 12वां आप देखेंगे, डी विकल्प आप इसको सही करने का प्रयास करेंगे। यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रोटरडम किस देश में है? देखिए, यूरोप का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बंदरगाह इसलिए कहा गया क्योंकि ये राइन नदी के किनारे स्थित है और ये दुनिया का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह के रूप में है। वैसे राइन नदी भी व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग बनाने वाली नदी है। अब बताइए रोटरडम कहां पर है? देखिए जर्मनी में तो आप सभी लोग जानते हैं कि हैम्बर्ग है, हैम्बर्ग बंदरगाह है। नीदरलैंड में रोटरडम, ये मिला रोटरडम दोस्तों, जिसे यूरोपोर्ट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? यूरोपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। बेल्जियम में एटवर्प है, एटवर्प बंदरगाह है। और ली हार्वे दोस्तों फ्रांस में है। कहां पर है? फ्रांस में है। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी को सभी लोग सही करेंगे। विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्री पत्तन है? याकोहोमा। कहां पर है दोस्तों? याकोहोमा। यस, सभी लोग सही करेंगे। बाकी हिरोशिमा, हिटाची, कागोशिका ये सभी जापान के हैं, लेकिन याकोहोमा को सभी लोग सही करेंगे। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। रॉटरडम के सामने नीदरलैंड दिया है, इगारगा के सामने चीन दिया है, मोंटेवीडियो के सामने उरुग्वे दिया है, जाकार्ता के सामने दोस्तों इंडोनेशिया दिया है। दोस्तों इस नाम का बंदरगाह चाइना में नहीं है। चाइना के जो प्रमुख बंदरगाह है उसमें बीजिंग को आपने नाम सुने होंगे, बीजिंग है। तियानजिंग का नाम सुने होंगे दोस्तों, तियानजिंग। शंघाई का नाम सुने होंगे, ठीक है। और आप सभी लोग, एक और है बड़ा अजीब सा नाम है, ठीक है। तो बीजिंग हो गया, तियानजिंग हो गया, शंघाई हो गया, और इसी प्रकार से दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बंदरगाह। तो ये सभी वहां के बंदरगाह हैं, इगारगा यहाँ का बंदरगाह नहीं है। तो विकल्प बी को सभी लोग राइट करने का प्रयास करेंगे। अगला है, ग्वादर पत्तन किस देश में स्थित है? दोस्तों ग्वादर के विषय में थोड़ा सा पहले समझिए कि भारत जो है, भारत हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति रखता है, और भारत जब केंद्रीय स्थिति रखता है तो हिंद महासागर का सर्वे सर्वा के रूप में देखा जाता है, ठीक है। अब चीन जो है सोचता है कि भारत हिंद महासागर में अपनी केंद्रीय स्थिति रख रहा है, जिससे व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, इसी प्रकार से दोस्तों पर्यटन हो गया, बहुत आसानी के साथ आगे बढ़ रहा भारत, ठीक है। वो भी सोचता है कि हम भी प्रशांत महासागर के बॉस बन जाएं, लेकिन उसको अमेरिका है, कनाडा है, बहुत से देश हैं जो उसको रोकने के लिए खड़े हैं, ठीक है। तो अब सोचता है कि भारत को कहीं ना कहीं सामरिक रूप से घेरने के लिए भारत को, वो है भारत के जो पड़ोसी देश है, जैसे मान लीजिए बांग्लादेश हो गया, तो यहाँ पर पायरा बंदरगाह का निर्माण करवाया, पायरा बंदरगाह का निर्माण करवाया दोस्तों। श्रीलंका में हम्बन टोटा बंदरगाह का निर्माण करवा दिया, हम्बन टोटा बंदरगाह का निर्माण कराया, और पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह का निर्माण करा दिया। अब देखिए मामला क्या है, मामला यह है कि चीन इन देशों में बंदरगाहों का निर्माण करके अपने नौसैनिक अड्डा यहां पर स्थापित करना चाहता है, जिससे भारत को कहीं ना कहीं घेरने का प्रयास करे। इसलिए दोस्तों भारत भी चाइना को आइसोलेट करने के लिए एक तो क्वाड का सदस्य बन गया, और दूसरा जो है दोस्तों I2U2 का सदस्य बन गया, है ना। तो अब जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ से हम चाइना को घेर रहे हैं, दोनों तरफ से, एक तरफ से पश्चिम से भी और एक तरफ से पूर्व से। तो जो पश्चिम से घेर रहे हैं वो I2U2 के माध्यम से, जिसमें चाइना और पाकिस्तान दोनों आ जाएंगे, और दूसरी उधर की तरफ से आप देखेंगे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, भारत है दोस्तों, इस प्रकार से वहां से घिरा हुआ है। तो ग्वादर बंदरगाह का संबंध कहां से है? तो ग्वादर बंदरगाह दोस्तों पाकिस्तान से संबंधित होना चाहिए, और पायरा और हम्बन टोटा, देखिए पायरा कहां संबंधित है? पायरा दोस्तों बांग्लादेश से संबंधित है, और हम्बन टोटा हो गया श्रीलंका। भारत के तो आप सभी लोग जानते हैं ढेर सारे बंदरगाह हैं, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के अगर हम लोग देखें तो कांडला है, मुंबई, नावासावा, मारमुगाव, मंगलौर, कोचीन, तूतीकोरन, इंदौर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, और आप सभी लोग जानते हैं डायमंड हार्बर। तो ये भारत के बंदरगाह हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न आ जाए ग्वादर पत्तन किस देश में है, तो पाकिस्तान इसका सही जवाब देंगे। और अगर मान लीजिए चाबहार पोर्ट आ जाए, चाबहार बंदरगाह किस देश में है, तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को ईरान बताना, क्या बताना है? ईरान बताना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16वां विकल्प बी को सभी लोग सही करें। अगला है, अफ्रीका के रोम सागरी तट पर कौन सा बंदरगाह है? दोस्तों अफ्रीका के रोम सागरी पर मुम्बासा तो दोस्तों केन्या में है, केन्या का संबंध ही नहीं है। सिकंदरिया, यस ये सही जवाब है, बी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे, क्योंकि डरबन और केप टाउन तो साउथ अफ्रीका के जो हिंद महासागर किनारे। बहुत ही शानदार दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट है, मैं तो देख के जो है दंग रह रहा हूं कि इतने बेहतरीन यहां से देखिए क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, और ये सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए। अगर आप वनडे एग्जाम्स को अगर आप देते होंगे तो आप देखिए कि ये प्रश्न किन्हीं न किन्हीं एग्जाम में आए हुए हैं, और ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए स्वेज नहर के दोनों सिरों पर, दोस्तों देखिए स्वेज और पोर्ट सईद ही होगा, है ना। इसको बता भी चुके हैं दोस्तों, इसमें हालांकि काहिरा और पोर्ट सईद दिया है, काहिरा स्वेज दिया है, काहिरा सिकंदरिया दिया है, नहीं, इसका जो सही जवाब होगा वो स्वेज और पोर्ट सईद ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? दोस्तों यूरोपोर्ट हैम्बर्ग, लंदन, रॉटरडम और लिस्बन, ठीक है।
हैम्बर्ग जर्मनी से संबंधित है, लंदन इंग्लैंड से, रोटरडम नीदरलैंड से, लिस्बन पुर्तगाल से। सही है, यूरोपोर्ट ऑफ रोटरडम पूरा इसका नाम है, राइन नदी के किनारे स्थित है। और हॉलैंड देश में, हॉलैंड पुराना नाम है नीदरलैंड का। लास्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह माना जाता है, तो विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह, सी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। तो दोस्तों ये रहा सेशन। इस सेशन में आप लोगों ने बंदरगाहों के विषय में ढेर सारे प्रश्न आपने सीखे। अब थोड़ा सा यहाँ पर भारतीय बंदरगाहों के विषय में देख लीजिए। ये भारत का मानचित्र है, हम लोग उतना ही मानचित्र सामान्य से बना रहे हैं जितना आवश्यक है। इधर की तरफ आप देखेंगे तो अरब सागर है, अरब सागर हो गया, और इधर की तरफ आप देखें तो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। वैसे आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें जो बंदरगाह लिखा होता है, बंदरगाह जो है पारसी भाषा का शब्द, बंदरगाह किस भाषा का शब्द है? पारसी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है पत्तन। क्या होता है दोस्तों? पत्तन होता है, ठीक है। अब अरब सागर किनारे यहां पर आप देखिए कांडला बंदरगाह, कांडला कभी कभी आ जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो कांडला को पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ये भारत का टाइडल पोर्ट के नाम से ज्वारी बंदरगाह है, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर आप देखेंगे मुंबई बंदरगाह और नावा सावा बंदरगाह, ठीक है। अब मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, इस बात को भी आप लोग को याद रखना है। मारमुगांव बंदरगाह जिसे पर्यटन पोर्ट कहते हैं, मुंबई बंदरगाह को दोस्तों पैसेंजर पोर्ट कहते हैं, है ना। पहले के जमाने में लोग हज यात्रा में जाते थे तो लगभग इसी बंदरगाह का ही सहारा लिया जाता था, मुंबई पोर्ट, और इसीलिए इसे पैसेंजर पोर्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी तरह मैंगलोर बंदरगाह है कर्नाटक में, कोचीन बंदरगाह केरल में, तूतीकोरन बंदरगाह तमिलनाडु में दोस्तों इसे फिशिंग पोर्ट कहते हैं, एंड इट इज अ सपोर्टिव पोर्ट ऑफ द चेन्नई पोर्ट। और इसके बाद आप देखेंगे विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के विषय में पूछा जाता है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, ठीक है। इसी प्रकार पारादीप बंदरगाह दोस्तों, हल्दिया और डायमंड हार्बर। तो कुल मिला के ये सभी भारत के बंदरगाह हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, और इसको आप सभी लोग अच्छे से पढ़ना है। कभी मौका लगेगा तो हम जरूर भारत के जल परिवहन को भी पढ़ाएंगे, क्योंकि रेल परिवहन और स्थल परिवहन हो चुका है, और इसको भी अगर हम लोग क्लियर कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक, अपना ख्याल रखिए, बेहतरीन तरीके से पढ़ते लिखते रहिए। जय हिंद।